गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिन से रात तक का पूरा ब्लॉग। ठीक है, मतलब जब तक आप बोर ना हो जाओ तब तक आपको दिखाने वाली हूँ अपना ये गंदा सा चेहरा। तो सुबह सुबह मैं जग करके आ गई थी टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। पहले दूध के लिए दूध का मलाई निकाला क्योंकि मुझे कनक को हॉर्लिक्स देना था। और ये लड़के ब्रश तो की पर फेस नहीं धोई, तो मैं थोड़ा सा पानी दे करके इसका फेस साफ़ कर रही थी। उसके बाद नाश्ता वगैरह बना दिया, इसका टिफ़िन दे दिया और सब कुछ दे करके बाय कर दिया। ठीक है, कनक चली गई तो मैं अभी ग्रिल बंद कर दूंगी। अभी ऐसे ही सटा दूंगी, ताला हटा दिया, ताला खोल दिया क्योंकि सुबह तो हुई है पर अभी सबके घर के दरवाजे बंद है। तो मैं भी अपने घर के दरवाजे बंद कर देती हूँ क्योंकि कोई चोर आ जाएगा तो फिर क्या करूँगी। वैसे हमारे घर में कुछ चुराने लायक है तो नहीं, पर खतरा तो खतरा होता है। बाहर देखो कितना अच्छा लाइट आ गया है, मतलब सुबह हो गई। और मैं चली आई हूँ किचन में क्योंकि मेरे जो मतलब डब्बे थे ना मलाई के, वो बहुत अच्छे से भर गए थे। तो मैं इसका घी बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दी क्योंकि अभी कान्हा सो रहा है और शांति से मैं अपना काम कर ले रही हूँ। किसी किसी दिन होता है ना, कान्हा साथ में ही जग जाता है, किसी किसी दिन नहीं जगता है। तो अभी तो 2-3 दिन लगातार से ना वो सुबह सुबह नहीं जग रहा है। एक दिन जगा था फिर वो खेल करके सो गया था। मैं क्या ही बताऊँ, घी बन गया मेरा। घी बनाने का पूरा प्रोसेस एक ब्लॉग में डाला है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर याद रहा तो फिर आप लोग देख लेना, वरना चैनल पे जाके देख लेना। किचन का लाइट बंद कर दिया है और टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम हो गया है 20 मिनट बाकी 8 बजने में। और देखो दूध वाले आ गए थे दूध लेकर के। मैं जैसे ही सोची कान्हा को जा कर के दूध पिलाऊंगी तब तक ये आ गए दूध लेकर के। तो मैं दूध छान करके गैस पर रख करके जाऊंगी, तब इस तरफ दूध भी उबलता रहेगा। अपना देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्लो करके रखती हूँ ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है देखने की। तो मैं ऐसे ही करके चली जाऊंगी अपना कान्हा को दूध पिलाने के लिए। दूध पिलाऊंगी, अगर पिएगा तो ठीक है, वरना वो वहीं पर बैठ करके मैं पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा सा बैठूंगी। पानी वानी बैठ कर आराम से पी लिया। उसके बाद आ गए घी रखने के लिए, और यहाँ देखो कितने बार में ये घी का डब्बा भरा है। देखो कलर देखो, नीचे ब्लैक मतलब 4 कलर हुआ, एक बार में और भर जाएगा। ये देखना घी खराब नहीं है, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। पहले का वो थोड़ा ज़्यादा मतलब घी जल गया होगा इस वजह से। उसके बाद मैं आ गई पोछा लगाने, झाड़ू लगा ली थी, अब पोछा लगाना था क्योंकि कान्हा भी सोया था ना। कान्हा सोया रहा था ना तो मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं सारे काम फटाफट से कर लेती हूँ, बस नहाना नहीं होता है क्योंकि मतलब अचानक से अगर कान्हा जग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद पोछा लगा लिया, पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। तो उसके बाद मैं ब्रश करने लग गई क्योंकि सुबह तो यही सब काम होते ही हैं। और चले गई मैं बालकनी में, ब्रश किया। उसके बाद मैं चली आई बालकनी में क्योंकि रात का कपड़ा सारा यहाँ पड़ा था, तो मैं सबको हटा करके सबको समेट दूंगी क्योंकि अभी और कोई काम करना नहीं है मुझे। अभी खाना वाना नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चादर वगैरह सब जो था सबको हटा दिया। फिर नहाऊंगी, तो कपड़े तो रात में धुलाएंगे अगर धुलने का होगा तो देखो ये बेड वगैरह सब क्लीन हो गया, सारा काम हो गया मेरा। अब क्या करूँ। कभी कभी जब कान्हा सोया रहता है ना तो लगता है मेरे पास कोई काम ही नहीं है, और जब वो जग जाता है ना दुनिया के सारे काम एक तरफ हो जाते हैं। वो बच्चा अकेला मतलब इतना परेशान कर देता है। देखो मैं सब जगह की क्लीनिंग दिखा रही हूँ, अच्छे से साफ़ हो गया देख लो। और टाइम अभी दिखाती हूँ, टाइम होने वाले 9 बजने में 10 मिनट बाकी है और मुझे लगाई है भूख। तो आप लोग जानते हो कि मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ। तो यहाँ चली आई वही करने के लिए। अच्छे से हाथ वाथ धोया, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम है वो करके अपना बनाऊंगी शेक। पहले तो 1 गिलास पानी लेकर के उसमें डाल दिया शेक, और यहाँ आ गई अपना फ्रेश बनाने। शेक बनने में थोड़ा 10 मिनट 12 मिनट टाइम देती हूँ, तभी वो अच्छे से बनता है। तब तक मैं अपना फ्रेश पी लिया।
देखा मैं कितनी तेज तेज खाती पीती हूँ, इसीलिए तो इतनी मोटी हूँ। उधर एक खाना बन रहा है, इधर एक चीज़ पी लिया। तो आराम से सेक बैठ करके बहुत मज़े से एंजॉय किया। उसके बाद मैं चली आई यहाँ पे सिलाई करने, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना नहीं है। खाना तो मैं कान्हा को ले करके भी बना लूँ, और खाना उतना जल्दी बना करके क्या करूँगी, अभी खाने का कोई है नहीं। कनक आएगी 1 बजे और मैं भी खाना उसी टाइम में खाऊंगी, तब इसे बना करके क्या करूँ। और जैसे ही सिलाई करने बैठी कान्हा जग गया। टाइम देख लो, बज रहे हैं बहुत, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, और अभी ये 5 मिनट पहले जगा, और जगते के साथ इस लड़के को च्यवनप्राश। ओह क्या बताऊँ, इसको तो नशा हो गया है च्यवनप्राश का। देखो बज गया, अब 1 बजने में 20 मिनट बाकी है। खाना वाना सब बना दिया, ठीक है। खाना में कुछ नहीं बनाया, बस रोटियां बनाई है। चिकन मेरे सामने से दीदी दे दी थी, ठीक है। तो नहा धो करके तैयार हो गई और जा रही थी, तो देखा ये बिल्ली बच्चे लेकर के यहाँ अपना तो जमावड़ा बना करके रखी है। बताओ मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पर अगर कोई एक तार भी अगर काट दिया और अगर लग गया तो फिर क्या होगा। लेकिन क्या करें, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है बिल्डिंग का। सब उसे पाल पोस करके बड़ा करेगा, और पूरा बिल्डिंग ये बिल्लियाँ गंदा करती है। उसके बाद में कान्हा कनक को लेकर के आ गई, और कान्हा अभी था नहीं, तो मैं खाना खाने लग गई, और खाना खाते खाते कान्हा भी आ गया था। चिकन बहुत मस्त बना था, ठीक है। और यहाँ देखो कान्हा और उसकी दीदी खाना खा करके खेल रहे थे, फ़ोन देख रहे थे। उधर कनक सोई है, इधर कान्हा सोया है। मतलब दोनों बच्चे सो गए, और अब मैं चली थोड़ा सा आराम करूँगी। देख लो टाइम बज गया 2:15। मैं भी थोड़ा देर सोने के लिए चाह रही थी। 2:15 बजे मैं गई सोने, उसके बाद 2 बार डिलीवरी वाले ने जगाया, 1 बार मानसी ने जगाया। 3 बजे में मैं 3 बार जगी हूँ, 1 घंटे में मैं 3 बार जगी हूँ। सोचो कितने अच्छे से सोई हूँ मैं। उसके बाद जब मानसी पढ़ाने लगी ना, तो कान्हा को मैं लेकर के चली गई सोनी आंटी के पास उसके, क्योंकि ये लड़का ना मानसी के पास रहता है। वो मतलब बोलता है कि खेलो, मानसी को भी बोलता है खेलो, पढ़ाओ मत उसको, इसीलिए इसको हटाना पड़ता है। और यहाँ ना माचिस के डब्बे से खेल रहा था, तो एक माचिस जला करके उसको डरा रहे थे कि माचिस छुएगा, लो छुओ, तो डर रहा था। उसके बाद जब मानसी चली गई, मैं घर आई तो बनाने लगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि दोनों बच्चों को भूख लगाई थी। तो कनक ने कहा मुझे सिर्फ चाय पीना है, तो अदरक डाल करके अभी थोड़ा बहुत चाय दे देती हूँ, सिर्फ दूध का हल्का सा चाय पत्ती वगैरह डाल के। और कान्हा को भी दूध मिला करके चाय में बिस्किट खिला दिया। और टाइम देखो 5:30 हुए अभी, और मैं यहाँ काट रही हूँ कपड़े। दोनों बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ देखो इन दोनों की घोड़ा गाड़ी की सवारी लगती कितनी ज़्यादा प्यारी। देखो उस पे मुन्ना मेरा बोले तारा रम पम पम नंगू पंगू, ये दोनों ऐसे ही खेल रहे हैं बहुत मज़े से। मैं मतलब मुझे कपड़े काटना सिलना इतना ज़्यादा पसंद ना, हमेशा करने लगती हूँ। और ये देखो क्या हो गया, सुई ही टूट गया। सुई टूट गया है, धागा फंस गया है, क्या बताओ। ये सारे काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। सिलाई कर रही हूँ और ये सारे काम करने पड़ते, इतना गुस्सा आता है ना, क्या बताऊँ यार, छोड़ो जाने दो। ऐसा कुछ होता है ना, तो ऐसा लगता है उठा के पटक दो सीधा। मैं सिल रही थी, अचानक से मतलब बहुत तेज आवाज करके रुक गया, देख रही हूँ तो सुई टूटा है। और गजब वाला मतलब हिल ही नहीं रहा है ये ऊपर का चक्कर। देखती हूँ ठीक करती हूँ, खोल दिया। मशीन गड़बड़ रहता है ना, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है सिलाई करने में। अभी सुई टूटा, दूसरा लगाया, चेंज किया, खोला, धागा फंस गया था सुई टूटने से। अब साला ये देख लो, ये टूट गया। अब दूसरा डाला है, चल ही नहीं रहा है, कॉटन का डालना पड़ेगा। अब आज तो नहीं हो पाएगा। चलिए खाना बनाने, सोचा था आज सिल लूँगी, मशीन साथ नहीं देता ना तो बड़ा गुस्सा आता है। हकीकत भी तो यही है, कोई अगर साथ नहीं देता तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर मशीन हो चाहे इंसान, है ना। सच में यार, लाइफ में सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई साथ ना हो तो बहुत बेकार। और यहाँ देखो कान्हा खेल रहा है यहाँ पे भैया के पास, और मैं भी आ गई थी थोड़ा सा, और फिर घर आई थोड़ा देर, मतलब वहाँ रही, उसके बाद घर आई। और ये देखो टमाटर लेकर के कैसे खेल रहा है। मैं जैसे कर रही थी ना, हाँ टमाटर बड़े मज़ेदार मज़े से खेल रहा था। और कनक ने फरमाइश की थी तहरी बनाओ बिना हल्दी डाले, तो फिर बना दिया, तहरीर बना लिया। और एक टाइम का खाना बनाना था 2 लोगों का, मतलब बच्चा और एक, तो क्या ही बनाती थी। तो चलो ऐसे, इसमें क्या होता है ना, सब्जी भी हो जाती है और चावल भी हो जाता है, तो दोनों खा लेते हैं। ऐसे तो सब्जी चावल कौन अलग अलग बनाता है, और कनक खाती भी नहीं है, ठीक है। कनक को खाना खिला दिया, यहाँ आ गई कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। दिन भर से वॉश हो रहे थे, मतलब
मेरा वॉशिंग मशीन जो है ना फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, और ये से मतलब अलग अलग वाला है, सेमी वाला है। तो इसको अलग अलग करना पड़ता है, और मैंने जानबूझ करके ही लिया है क्योंकि हाथ से भी कपड़े धुलती हूँ ना तो सुखा करके डालती हूँ। देखो पूरे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए। अब रात भर ये सूखेंगे तो सुबह मैं हटाऊँगी। फिर आ गई किचन में, और किचन में निकाल रही थी अपनी पेट पूजा के लिए आहार। ठीक है, मतलब खाना अपने लिए निकाल रही थी क्योंकि कान्हा तो चला गया था नीचे सोनी आंटी घर में खाना खाने। और खाना खाने के बाद आई तो किचन वगैरह सब क्लीन किया अच्छे से। देखो मैं चूल्हे पे ना वो स्कॉच वाइट वगैरह नहीं लगाती, ठीक है। चूल्हे का जो फ्रेम होता है ना वो देखो बेसिन में रखा हुआ है, इसको धो लेती हूँ। पर चूल्हे पे जूठा स्कॉच में नहीं लगाती, मुझे बहुत घिरना लगती है। तो उसे तो मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया, बर्तन धुल लिया, और यहाँ आ गई पानी भरने डब्बे में। क्योंकि ये सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना जो दिन भर में एक या दो बार करने पड़ते हैं। उसके बाद मैं चली गई सोने, अपना फ़ोन उठा लिया, ब्लूटूथ ले लिया, कान्हा का जो भी लेना था, दूध बोतल सब कुछ लेकर के चली गई। और कनक कभी मतलब पढ़ रही थी, वो अपना रूम में बैठ कर के होमवर्क कर रही थी, और मैं यहाँ आकर के कान्हा के साथ थोड़ा बहुत खेलूंगी, मस्ती करूंगी। इसे तो ना मतलब थकाऊंगी तभी तो सोएगा। अभी पहले इसकी मसाज करनी है, बहुत मुश्किल से मसाज करने देता है, तो खेल खेल करके थोड़े बहुत मालिश वालिश इसकी करनी पड़ती है। देखो कैमरा बोला ना कि आज फ़ोन मतलब लगा दिया है, ट्राइपॉड में कैमरा लगा हुआ है, तो बहुत अच्छे से मालिश करवा ले रहा था। पर हकीकत है कि ये करवाता नहीं है, बहुत मुश्किल करता है करने में। तो बस यही था पूरा दिन का रूटीन मेरा। दिन भर में मैं क्या करती हूँ आप लोगों ने देख लिया। कनक आ गई, उसके बाद वो भी सारा अपना होमवर्क वगैरह बैग वगैरह पैक कर ली थी। बस अब सोएंगे सब लोग। तो आप लोगों का दिन कैसे गुजरता है आप लोग बताइए। और अभी ये बहुत देर खेलेगा, कम से कम आधा घंटा लाइट बंद करने के बाद। देखो इस लड़के को तो उतना तो मैं नींद खा रही हूँ। चलो एक आइडिया लग गया कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। तो चलो बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।